नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2023-24 का जो मॉडल आंसर है उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। भाग 1 दिया हुआ है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में ये प्रश्न पहला, चित्र X के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ए, है ना। जल प्रतिबिंब में जो आकृति दिया रहता है उसकी सेम टू सेम आकृति नीचे तरफ बना रहता है। तो ये जो नीचे का भाग है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का भाग है वो नीचे चला जाएगा। और ये जो झंडा जैसा बना हुआ है नीचे में चित्र, वो ऊपर में झंडा जैसे बनेगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर में ए उत्तर आएगा। उसके बाद प्रश्न 2, घड़ी में क्या समय हुआ है। तो घड़ी में 11:05 हुआ है। तो इसमें भी प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन आएगा। प्रश्न तीसरा में सही उत्तर है डी, 8:08 हुआ है घड़ी में। और प्रश्न चौथा का सही उत्तर है तीसरा। प्रश्न पांचवा का सही उत्तर है 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 1 2 होता है। 2 में फिर 2 का गुणा करोगे 4 होता है। 4 में 8 का गुणा करोगे तो 4 8 32। तो 32 उत्तर आएगा हमारा। और प्रश्न 6 का उत्तर होगा A1 B1 C3 उसके बाद D4। प्रश्न 7 का सही उत्तर है ए और स्मॉल ए, उसके बाद बी और सी को छोड़ दिया गया है। डी और डी, फिर ई एफ को छोड़ दिया गया है। जी और जी, उसके बाद एच को छोड़ करके, एच और आई को छोड़ करके जे और स्मॉल जे आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 7 का उत्तर सही उत्तर है सी। प्रश्न 8 का सही उत्तर है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया और हरियाणा में इंडिया है, इंडिया में हरियाणा है और इंडिया जो है वर्ल्ड में है। इस तरह से ये डी का जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों जो है खेल है, अलग अलग खेल है, इसलिए इसका प्रश्न 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेपर, स्टेशनरी, इंक के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो स्टेशनरी के अंतर्गत पेपर और इंक दोनों आता है, इसलिए ए में जो आकृति बना हुआ है बड़े गोला के अंदर में छोटे 2 गोला, क्योंकि ये पेपर हो गया और ये हो गया इंक। इस तरह से बड़े गोला के अंदर में, स्टेशनरी के अंदर में पेपर और इंक दोनों आ गया। उत्तर क्रमांक ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गोल्ड मेटल, जिंक के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो इसमें गोल्ड और जिंक दोनों एक प्रकार का मेटल ही है, इसलिए मेटल के अंतर्गत ये जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा, क्योंकि मेटल के अंतर्गत गोल्ड और जिंक दोनों शामिल रहता है। प्रश्न 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी। जो उत्तर आकृति है वो इस सी वाला जो आकृति है वो उसको पूरा करेगा। तो इसमें उत्तर क्रमांक सी हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 13 में भी जो आकृति को पूरा करने के लिए कहा गया है, इसमें प्रश्न 13 में भी
आकृति को पूर्ण करने के लिए कहा गया है, जिसमें सी ऑप्शन जो प्रश्न आकृति है उसको पूरा कर रहा है। तो प्रश्न 13 का उत्तर सी सही उत्तर आएगा। और प्रश्न 14, इसमें भी दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पूरा करता है। तो जिस तरह से ये बी बना हुआ है और पतंग जैसा सीधा लाइन है, तिरछा लाइन, उसी को हम लोग कहीं ये जो बी को उल्टा कर दिया तो पी बन गया। उसी तरह से ये जो डी के आकृति है स्मॉल डी, इसको उल्टा करेंगे या इसको जल में देखेंगे तो ये जो है इस तरह से दिखेगा। तो हमारा उत्तर आकृति सी सही उत्तर है। प्रश्न 15 में पहले जोड़े के अंकों के बीच संबंध को पहचाने और दूसरे जोड़े को पूरा करें। तो जिस तरह से ये एक आकृति है उसको बीच को काटा गया है, काटने के बाद ऊपर में जो त्रिभुज बना है और ये जो नीचे में त्रिभुज बना है उसको भी सीधा कर दिया गया है, जल प्रतिबिंब जैसे रहता है वैसी। तो इस तरह से ऊपर नीचे दो त्रिभुज बन गया। वैसे ही इसमें वृत्त को काट करके ऊपर और नीचे हमको ये सी वाला ऑप्शन बनेगा, है ना। ऊपर का आधा वृत्त बना, बीच को काटने पर ये आधा वृत्त बन जाएगा और आधा वृत्त बनने के बाद ये ऊपर में आधा वृत्त बना और इसी को सीधा कर देंगे तो उसके नीचे में वृत्त बन जाएगा आधा वृत्त। तो इस तरह से उत्तर क्रमांक सी। प्रश्न 16 के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे काऊ और काल्फ आपस में संबंध है, काऊ के बच्चे को काल्फ बोलते हैं, तो टाइगर के बच्चे को क्या बोलना है, बाघ के बच्चे को। गाय और बछड़ा बाघ, और ये आ जाएगा हमारा पशु पावक, पशु शावक। गाय का बछड़ा होता है, उसी प्रकार के बाघ के बच्चों को कब बोलते हैं, पशु शावक। प्रश्न 17, इसमें भी हमको सही जोड़ी मिलाना है। टाइगर का होता है टाइग्रेस, तो लाइन का हो जाता है लायन का लाइनेस, शेरनी। प्रश्न 18 के स्थान पर क्या आना चाहिए खाली स्थान में। जैसे पक्षी विज्ञानी पक्षी के संबंध में शोध करता है तो पुरातत्वविद पुरातत्व के संबंध में खोज करेगा। उसी तरह से फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर्स एक्स एस इट्स पार्ट, मतलब वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। जो प्रश्न आकृति है वो चारों ऑप्शन में से कौन से चित्र में सम्मिलित है, ये हमको देखना है। तो ये जो ऑप्शन डी में है ना, इस तरह से ये ऑप्शन डी में ये शामिल है। ये यहाँ से ये, उसके बाद यहाँ से ये, तो डी हमारा उत्तर आएगा। प्रश्न 20, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। क्वेश्चन प्रश्न आकृति इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस तरह से ये जो चित्र बना हुआ है उसके हाथ में ये आकृति बना है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आकृति हो जाएगा क्वेश्चन 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो प्रश्न आकृति है वो कौन सी आकृति में शामिल है। तो ये बी में शामिल है। ये बीच में इस तरह से डमरू जैसा आकृति बना हुआ है, तो बी हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 22, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के समान है। तो ये इफेक्टिव जो लिखा हुआ है वो दर्पण में किस तरह से दिखेगा। तो हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में जो बायां रहता है वो दायां हो जाता है और दायां आकृति बायां दिखाई देता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो लास्ट में ई दिया है वो शुरू में आ जाएगा उल्टा बन के,
और ई के बाद भी के बाद आई के बाद टी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सी उल्टा हो जाएगा तो सी इस तरह से बन जाएगा। फिर ई दिया है, डबल एफ जो दिया है वो ऊपर की तरफ उल्टा हो जाएगा, और फिर लास्ट में ई दिया है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र एक्स का सही दर्पण छवि है। इसमें प्रश्न आकृति जो एक्स दिया गया है उसका दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां हो जाता है। इस तरह से जो ऊपर में दो डंडा दिख रहा है और इधर तीर का निशान है, वो हमारे ऊपर में दो डंडा जो दायां दिख रहा है वो बायां तरफ चला जाएगा। ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद प्रश्न 24, ब्रिस्क जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले के दिया है, जो लास्ट में है वो शुरू में आ जाएगा, के उल्टा हो जाएगा के, फिर एस ये सीधा एस है वो उल्टा एस हो जाएगा, ये है ना, के बाद उल्टा एस के बाद आई, आर के बाद उल्टा आर और उल्टा बी। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। प्रश्न 25 में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो गिनने के पश्चात इसमें ऑप्शन नंबर डी 14 आकृति उसमें। प्रश्न 26, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो इस तरह से इसमें भी कुल त्रिभुज गिनते हैं तो गिनने के पश्चात 17 आकृति हमारा सही उत्तर आएगा। प्रश्न 27, एक ऐसी आकृति चुने जो चित्र जेड के अनफोल्डेड रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। जो एक्स को मोड़ेंगे तो मोड़ना है, उसके बाद ये जेड के स्थान को भी इधर के किनारे को भी मोड़ देना है। जब दोनों किनारों को मोड़ने के बाद बीच में गोला गोला कटिंग करेंगे तो किस तरह से आकृति बनेगा, खोलने के बाद ये हमको बताना है। तो इसमें ये सी ऑप्शन हमारा सही आएगा, उत्तर क्रमांक सी 3। प्रश्न 28, एक ऐसी आकृति चुने जो चित्र जेड के अनफोल्डेड के रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो प्रश्न 28 का भी सही उत्तर हमारा डी आएगा, D4 है ना। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको 3 जगह से हमको काट देना है, गोला आकार में छेद कर देना है। जब छेद करने के बाद इसको खोलेंगे तो ये जो 3 छेद ऊपर की तरफ है वो इधर नीचे तरफ आ जाएगा, और इस तरह से ये जो किनारे किनारे को फोल्ड किए रहेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन उत्तर डी सही आएगा। प्रश्न 29 में 4 विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो जब हम इस आकृति को मोड़ेंगे तो ये जो दोनों त्रिभुज है वो आपस में मिल जाएगा, और जो अर्ध चंद्रमा के रूप में जो बाहर निकला हुआ गोला है वो इधर इस तरह से अर्ध चंद्रमा के रूप में निकलेगा। तो इसमें ऑप्शन क्रमांक हमारा सी सही आएगा, तीसरा। प्रश्न क्रमांक 30, 4 विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो जब हम इसको आपस में मोड़ देंगे दोनों तरफ के फोल्ड को बीच से, तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो चौथा आएगा। इस तरह से आकृति बनेगा, D4। प्रश्न 31 में फिर से हमको 4 विकल्पों में से पता करें कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। जब इसको मोड़ेंगे तो इस तरह से एक गोला बन जाएगा त्रिभुज के अंदर में,
त्रिभुज के अंदर में गोला, ऑप्शन क्रमांक ए, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 32, कंप्लीट दिस सीरीज, श्रृंखला को पूरा करना है 10 और 10 में फिर 10 दाहम 100 होता है और 100 दाहम 1000, साथ ही साथ एक एक शून्य बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1000 ए सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 33, कंप्लीट दिस सीरीज, श्रृंखला को पूरा करो। 8 का घन 2 का घन 8, 3 का घन 27, घन का मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। 2 2 2 का गुणा किया गया है तो 8 आया है। 3 3 3 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 8 8 8 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। उसी तरह से 5 5 और 5, 3 बार 5 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 34 में श्रृंखला को पूरा करें। डबल ए, फिर बी को छोड़ दिया गया है, सी को ट्रिपल कर दिया गया है, फिर ई को फोर्थ है मतलब 4 बार ई लिख दिया गया है, स्मॉल ई। यहाँ डी को छोड़ दिया गया है, एक एक अंक छोड़ करके उसको एक एक बढ़ा दिया गया है। सी के बाद डी को छोड़ के ई के बाद एफ को छोड़ के जी, और यहाँ 4 बार ई लिखा गया है तो सी जी को 5 बार लिखा जाएगा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 35, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। क्रोकोडायल, बी फ्रॉग, सी स्नेक, डी हैन। तो इस ऑप्शन में देखना है चारों में कि जो क्रोकोडायल है वो पानी में भी रहता है, बाहर में भी रहता है, फ्रॉग भी बाहर और पानी में रहता है, स्नेक भी पानी में रहता है और साथ ही साथ बाहर में भी चल सकता है, जबकि हेन केवल थल में ही रहता है, स्थल पर। इस तरह से ये हेन पानी में नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर आएगा, चारों में से अलग है वो हेन है। प्रश्न क्रमांक 36, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों जो है 4 वेद का भाग है, जबकि आयुर्वेद उसका भाग नहीं है, 4 वेदों का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। हेलमेट, वेल, टर्बन, कैप। हेलमेट का मतलब होता है पगड़ी, हेलमेट सिर पर लगाने वाला जो हेलमेट पहनते हैं। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, कैप का मतलब होता है टोपी, और वेल का मतलब होता है घूंघट। तो इस तरह से चेहरे पर लगाने वाला है घूंघट, तो ऑप्शन बी हमारा अलग उत्तर है। इस श्रृंखला को देखें, 7 8 7 3 10, फिर 8 11 9 12, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा 7 में 3 जोड़ने पर वो 10 हो जाता है, 10 में फिर 2 घटा दिए तो 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में 2 घटा दिए तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12 और 12 में फिर 2 घटाओगे तो 10। इस तरह से 3 जोड़ करके 2 घटाया जा रहा है। उत्तर क्रमांक ए हमारा सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 39, श्रृंखला को देखें, 36 34 30 28 और 24, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसमें 36 में 2 घटा दिए तो 34 आया, 34 में 4 घटाए तो 30 आया, 30 में 2 घटाए तो 28, और 28 में फिर 4 घटा देंगे तो 24। तो एक बार 4 घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और एक बार 2 कम किया जा रहा है। 2 कम किए फिर 4 कम किए, 2 कम किए फिर 4 कम किए, इस तरह से फिर 2 कम करेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 22, बी 22। प्रश्न क्रमांक 40, इसका जो सही उत्तर है, इस श्रृंखला को देखिए 2 4 6, उसके बाद आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो एकदम सरल है ये, 2 4 6 8, 8 और 2 10। प्रश्न में रेखांकित शब्द के है जिसके बाद 4 उत्तर विकल्प है। आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है। हार्वेस्ट मतलब फसल से संबंधित है, ये फसलों को एकत्रित करता है। तो इस तरह से फसल को एकत्रित, क्रॉप माने फसल होता है, तो हमारा
डी सही आएगा। प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 42, डिजर्ट जो मरुस्थल है या रेगिस्तान है, इसका अर्थ कैक्टस, ओसिस, फ्लैट, एरिड। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर आएगा एरिड आएगा। जो जलहीन या निर्जल जिसको बोलते हैं, एरिड माने निर्जल। इस प्रश्न में रेखांकित शब्द जिसके बाद 4 उत्तर विकल्प, आप वह शब्द चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है। जैसे बुक, तो बुक से हम लोग, बुक में पेज भी रहता है, पिक्चर भी रहता है, लेकिन वास्तव में हम लोग लर्निंग का काम करते हैं, बुक से सीखने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही आना चाहिए, बी ही सही आएगा। और प्रश्न क्रमांक 44 में ये जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है, पहले त्रिभुज बनाया गया है, पहले खंड में त्रिभुज है, फिर दूसरे खंड में त्रिभुज के अंदर में एक लाइन खींच दिया गया है और बाहर में गोला बना दिया गया है। तो जो पहले खंड में जो चित्र बना हुआ था उसको फिर अलग कर देंगे तो बचेगा सीधा लाइन और बाहर में गोला। उसी तरह से ये पहले वाले त्रिभुज में तिरछा लाइन खींचा गया है और दूसरे डिब्बा में, दूसरे आकृति में प्लस का निशान बना दिया गया है, अंदर में प्लस जोड़ दिया गया है। तो जो जोड़ा गया है उसी बस को यहाँ लिखा गया है बाहर में। उसी तरह से पहले से आकृति बना हुआ है, इसमें गुणा का निशान बना दिया गया है और ये जो गुणा का निशान है वो यहाँ पर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक 4, गुणा का निशान बाद में जोड़ा गया है, केवल वही उत्तर हमारा उत्तर आएगा, प्रश्न क्रमांक डी 4। उसके बाद प्रश्न 45 का सही उत्तर होगा, ये स्टार के बाद एक गोला, फिर 2 गोला, स्टार के बाद 3 गोला, फिर वृत्त में 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, फिर वर्ग में 1 वर्ग, फिर 2 वर्ग जोड़ दिया गया है और 3 वर्ग फिर जुड़ेगा। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा ए का जो पहला ऑप्शन है, ए पहला सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 46, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए से कैसे संबंधित है। जैसे ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, बी सी की बहन, सी की बहन बी हुआ। इसका मतलब ए और सी दोनों आपस में या तो भाई भाई है या भाई बहन है। फिर प्रश्न में बोला जा रहा है सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता, इसका मतलब सी जो है ए का भाई है, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और फिर डी ए से कैसे संबंधित है, ये जो डी है वो ए से, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हुआ, तो भाई का बेटा इसका डी जो है ए का भतीजा होगा। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा सी सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 47, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चंद्रू ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की एकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। वह मेरे भाई के पिता, भाई के पिता मतलब भाई के पिता की एकलौती बेटी, भाई के पिता मतलब खुद का पिता हो गया और खुद का पिता का एकलौती बेटी मतलब बहन हो गया। और बहन के बेटे को क्या बोलते हैं। तो तस्वीर में उस चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। जो तस्वीर लगा हुआ है वो किसका लगा है, तो इसका मतलब वो तस्वीर है वो भांजे का लगा हुआ है। तो दोनों आपस में चंद्रू और उस तस्वीर का संबंध हो गया मामा भांजा का। तो ऑप्शन क्रमांक डी सही उत्तर आएगा।
प्रश्न क्रमांक 48 सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। सही उत्तर हमारा OCCASION ओकेसियन आएगा। ये सही ऑप्शन है सी। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी सही, ये फर्नीचर आप स्पेलिंग गलत है। बी एग्जाम्पल का स्पेलिंग भी गलत है और सैंपल में भी गलत है। एग्जाम्पल में LE रहता है, सैंपल में भी SAMPLE रहता है। तो मेडिसिन हमारा सही उत्तर है। मेडिसिन सही ऑप्शन, सही वर्तनी है, सही स्पेलिंग MEDICNE मेडिसिन। प्रश्न क्रमांक 49 का सही ऑप्शन हमारा सही उत्तर आएगा सी। प्रश्न क्रमांक 50 सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाए। तो इसमें भी सही वर्तनी, ये जो ए ऑप्शन है उसका स्पेलिंग सही है पैरेलल, बाकी बी सी और डी गलत है। गणित में प्रश्न क्रमांक 51 9821 में 2589 में से वास्तविक अंतर ज्ञात करें। घटाने के बाद पश्चात कौन से ऑप्शन हमारा आएगा उत्तर। तो ये उत्तर क्रमांक बी 7232 सही उत्तर आएगा। 30 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 9000 रुपये है, तो बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितना आएगा। तो 30 मजदूर का 9000, तो एक मजदूर का कम के लिए भाग करना है, मतलब 300 रुपया उत्तर आएगा सी, ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न 53 एक दुकानदार ने 1000 रुपये में एक पंखा खरीदा और 1575 रुपये में बेचा, तो उसे कितने लाभ या हानि हुआ। उसको 1575 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कितने का। तो 1575 में 1000 को घटाएंगे तो 575 रुपये का लाभ हमारा डी उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 54 यदि 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपये है, तो सबसे पहले 1 किलोग्राम का निकालेंगे और 1 किलोग्राम का मूल्य हमेशा कम रहेगा और 1 किलोग्राम का निकल जाएगा 9 रुपये। 17 या 153 होता है, तो 3 किलोग्राम का टमाटर का मूल्य हो जाएगा 9 या 27। 27 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 55 8% को दशमलव के रूप में हमको बदलना है। तो ये 8/100, तो शून्य जैसे हटाते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ऊपर में 1 अंक और ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 0.08 0.08 ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 56 18, 36 और 54 में महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है भाजक, तो 18, 36 और 54 में किसका भाग चला जाएगा। तो ये तीनों का महत्तम समापवर्तक निकलेगा 18, ऑप्शन क्रमांक डी सही उत्तर आएगा। हल कीजिए 21/3 और 21/7, दोनों को जोड़ना है आपस में, तो इसको भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये ऑप्शन में 7 और 3 दोनों जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन क्रमांक हमारा 10 सही उत्तर आ जाएगा 10। फिर प्रश्न क्रमांक 58 में 15 भागित 1/4, 15 में 1/4 का भाग करेंगे, तो इस तरह से भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में बदल जाएगा और ये जो अंश है वो हर बन जाएगा, अर्थात 15 और 4। जैसे 15 भागित 1/4 है, तो 15 अपने स्थान पर रहेगा, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और ये अंश और हर में बदल देंगे, तो 15 चौक 60, 1 की 1, तो ऑप्शन क्रमांक हमारा 60 उत्तर बी सही आ रहा है। मान बताइए, इसको आपस में जोड़ देना है। 99.9 और दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए, 55 को 99 के नीचे लिख दिए और 0.05, इस तरह से जोड़ने पर ये हो जाएगा 5 9.95 14 9 5 14 और 1 15 154.95 हमारा उत्तर क्रमांक सी सही उत्तर आएगा।
प्रश्न क्रमांक 60 में एक पेन की कीमत 8.50 रुपये अर्थात 8 रुपये और 50 पैसे है। तो ऐसे 10 पेन खरीदने पर कितने रुपये खर्च होंगे? तो 10 और 8.50 पर गुणा करने पर ये हो जाएगा 850, 8,500 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो जो अर्थात 60, प्रश्न 60 का उत्तर आएगा ए 85 रुपये। प्रश्न क्रमांक 61, ठीक 90 अंश की माप वाले कोण को क्या कहा जाता है? तो न्यून कोण 90 अंश से कम वाले को कहते हैं, अधिक कोण 90 अंश से अधिक को कहते हैं और 90 अंश वाले कोण को कहा जाता है समकोण, राइट एंगल। तो उत्तर क्रमांक सी हमारा सही उत्तर आएगा। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 किलोमीटर वाला ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 63, 750 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे? तो 750 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हमारा उत्तर क्रमांक सी 0.750 सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 64, चित्रा ने बाजार से 9 रुपये 50 पैसे के टमाटर और 17.75 रुपये की भिंडी खरीदी। बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो 9 रुपये 50 पैसे और 17 रुपये 75 पैसे को जोड़ेंगे तो 17 और 9 हो गया 24 और 50 पैसे और 75 पैसे को जोड़ेंगे तो ये हो गया 1 रुपये, ये 17 और 9 को जोड़ेंगे 26 और 50 पैसे और 75 पैसे को जोड़ेंगे तो 1 रुपये 25 पैसा। इस तरह से दोनों को जोड़ने पर हमारा ऑप्शन सही आता है डी क्रमांक 27.25। प्रश्न क्रमांक 65, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 24 दूनी 48 घंटे। उत्तर क्रमांक सी सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 66, अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बताओ। तो एक वर्ग का एक भुजा 8 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 66, अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो एक भुजा है 8 मीटर तो 4 भुजा हो जाएगा 8 चौक 32 अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर आएगा 32। प्रश्न क्रमांक 67, 25 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है? तो 25 पैसा 1 रुपये का एक हिस्सा है क्योंकि 4 25 पैसा को जोड़ेंगे तो 1 रुपया होता है। 321 और 9 का गुणा करने के पश्चात उसमें से कितना घटाएंगे कि 2888 आएगा? तो 321 और 9 का गुणा करने के बाद 2889 आता है। अब इसमें हमको 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर 2888 आ रहा है अर्थात उत्तर क्रमांक ए सही उत्तर आएगा। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक 69, 33 गुणा 3 तो ये हो गया 99 और धन करना है 3 में 3 का भाग करने के बाद 3 में 3 का भाग करोगे तो 1 आएगा तो 99 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100। उत्तर क्रमांक हमारा बी सही उत्तर आएगा। विषम संख्या बताना है तो जिस संख्या का जोड़ी नहीं बन पाता है उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो 38, 34 और 36 सभी का आपस में जोड़ी बन रहा है तो उत्तर हमारा आ जाएगा 33 ए जो कि विषम संख्या है। 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक सबसे छोटा गुणज 8 और 10 का 40 उत्तर आ जाएगा। अगर उसी तरह से 1/5 गुणा 5 बराबर ये आ जाएगा। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये ऊपर में 5 5 एकम 5 और बटे में 5 है तो 5 ही रहेगा। इस तरह से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 अर्थात 1 उत्तर आएगा। उत्तर क्रमांक 72 का बी सही आएगा उत्तर।
प्रश्न क्रमांक 73, 7 और 1/9 के व्युत्क्रम। तो 7 और 1/9 के व्युत्क्रम, 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7 और 1/9 का व्युत्क्रम हो गया 9/1। तो 7 एक एकम 1, 7 निया 63 और नीचे गुणा किए तो 7 एकम 7, 63 और 1 हो गया 64/7। अर्थात हमारा जो उत्तर है डी, सही उत्तर आएगा डी, 64/7। प्रश्न क्रमांक 74, खाली स्थान भागित 1000 बराबर 7.531। तो किसमें 1000 का भाग करने पर 7.531 आएगा? तो ये 7531 में अगर 1000 का भाग करेंगे तो वो 7.531 आएगा। उत्तर क्रमांक ए हमारा सही उत्तर है। अंजू ने गणित में 60 में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो 30/60 गुणा 100 प्रतिशत बराबर होता है मान बटे कुल मान बराबर प्रतिशत बराबर मान बटे कुल मान गुणा 100। तो ये आपस में कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 0। इस तरह से 10 पंचे 50 हमारा सही उत्तर आएगा, 50%। 75, प्रश्न 75 का बी ऑप्शन सही उत्तर आएगा। अब भाग 3 भाषा अंग्रेजी का, प्रश्न क्रमांक 76, क्वेश्चन नंबर, सरदार पटेल इज नोन अस। तो इसमें सरदार पटेल किस रूप से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया यहाँ दिया हुआ है उसका ऑप्शन। तो उत्तर क्रमांक सी 76 का। 77 का हो जाएगा ही हैड ए क्वालिटी दैट वास, उसके पास कौन सा गुण था? तो ये आ जाएगा सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये अनसीन पैसेज में दिया हुआ है ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा बी सही उत्तर आ जाएगा, 77 का बी। 78 का व्हेन डिड ही डाई, वह कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है ही डिड ऑन 15 दिसंबर 1950, अर्थात 15 दिसंबर 1950। ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न 78 का ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 79, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन, वह बहुत ही निराश हुआ था जब हिज फैमिली फेस्ड डिफिकल्ट, ही वॉज एलोन, हिज फादर वॉज इल, हिज फॉलोअर्स वेयर कंसर्न्ड। तो यहाँ पर हिज फॉलोअर्स, ये दैट व्हेन हिज फॉलोअर्स वेयर कंसर्न्ड ही आल्सो लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड, अर्थात ऑप्शन क्रमांक डी, प्रश्न 79, प्रश्न 79 का सही उत्तर आएगा डी, हिज फॉलोअर्स वेयर कंसर्न्ड। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा, ही वॉज काइंड हार्टेड मैन, ये दिया हुआ है यहाँ पर, एंड काइंड हार्टेड पर्सन, तो वो काइंड हार्टेड पर्सन था। प्रश्न क्रमांक 81, 81, इंसर्ट अ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हम सी कम्स टू द खाली स्थान ब्लैंक्स बाइसिकल, अर्थात किसके द्वारा वो बाइसिकल स्कूल आ रहा है? तो बाई आएगा इसमें, उत्तर क्रमांक ए। प्रश्न 82, आई नीड ए ब्लू पेन, है ना, एक नीला पेन की आवश्यकता है, तो ए आएगा, बी है, प्रीपोजिशन बी के पहले ए लगेगा। प्रश्न क्रमांक 83, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब होता है प्रतिभाशाली, होनहार, और स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार। तो इस तरह से
ये सी ऑप्शन सही आएगा। बोल्ड का मतलब शौर्य, ब्रेव का अर्थ होता है साहसी, और स्ली का मतलब होता है धूर्त। तो इस तरह से ब्रिलियंट का जो समानार्थी शब्द है, साइनोम शब्द है, वो है स्प्लेंडिड। 83 का उत्तर क्रमांक सी। प्रश्न क्रमांक 84, आई ऑनर हिम, ही इज ए ब्रेव मैन। मैं उनका सम्मान करता हूँ बिकॉज, क्योंकि वह एक साहसी आदमी है। तो यहाँ पर बिकॉज उत्तर आएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 84 का बी सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 85, व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एलास आई कुड नॉट विन द कंपटीशन, सही उत्तर आएगा हमारा निगेटिव डी। प्रश्न 86 से 90 तक के गद्यांश से जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ करके उसमें से उत्तर देना है। 3 मित्र कौन कौन थे। तो 3 मित्र थे, एक बातूनी कछुआ और उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे, वे तीनों आपस में मित्र थे। तो 2 हंस और एक कछुआ, उत्तर क्रमांक ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा। किसी दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी, तो कछुए को समस्या थी, तो ये हमारा आ जाएगा बी सही उत्तर आ जाएगा। कछुआ भी तैयार था लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। उत्तर क्रमांक प्रश्न क्रमांक 89, तालाब सूख गया क्योंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ रहा था। ये एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण है ना, तो ये बहुत अधिक गर्मी थी। प्रश्न क्रमांक 88 का उत्तर ए ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 89, हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है पर तुम बातूनी ही होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। ये दिया हुआ है इसमें कछुए, लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात न करने लगना, है ना। इस तरह से ये उत्तर प्रश्न क्रमांक 89 का ए सही उत्तर आएगा। प्रश्न 90, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। ए स्वयं का नुकसान करने को कहा जाता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना। प्रश्न क्रमांक 91, निम्नलिखित में से क्या फूल का पर्यायवाची है। तो कुसुम, सुमन और पुष्प तीनों जो है पर्यायवाची है, जबकि यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि क्या फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो रजनी का मतलब होता है रात, तो रजनी हमारा उत्तर आएगा जो कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न क्रमांक 92 92, दुर्गम का विलोम शब्द सुगम। दुर्गम मतलब कठिन और जो सरल रहता है उसको सुगम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 93 का वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 4 भेद होते हैं, सही उत्तर आ जाएगा। ऋतु का बहुवचन बताइए। ऋतु का बहुवचन हो जाएगा ऋतुएं, ऑप्शन क्रमांक ए सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 95, वर्षा नहीं हुई वाक्य का भेद कौन से प्रकार का प्रश्न वाक्य है ये बताना है। तो ये वर्षा नहीं हुई निषेधात्मक वाक्य है, ऑप्शन क्रमांक डी। प्रश्न क्रमांक 96, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या है। तो हल को छत्तीसगढ़ी में नागर कहते हैं, ऑप्शन क्रमांक। प्रश्न क्रमांक 97, रद्दा क्या है। रद्दा को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये आ जाएगा रास्ता, ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न 98, उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द। उब जाना का मतलब अस्कट हो जाना, अस्कट, उत्तर क्रमांक सी। प्रश्न 99, कौन सुमेलित नहीं है। अरम, पपई और पपीता दोनों आपस में छत्तीसगढ़ी और हिंदी शब्द है। भिंडी हिंदी शब्द है, रमकेरिया छत्तीसगढ़ी शब्द है। प्याज हिंदी शब्द है, गोंदली छत्तीसगढ़ी शब्द है। चुरचुटिया और टमाटर दोनों अलग अलग शब्द है, टमाटर को पताल कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन क्रमांक प्रश्न 99 का डी सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 100, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो गेहूं के आटे से बने हुए जो पकवान रहता है उसको चीला कहते हैं।
इस तरह से एकलव्य आदर्श विद्यालय का जो मॉडल आंसर आप लोगों के बीच रखा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर अवश्य बताएं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको और भी अन्य नई नई जानकारियाँ, शैक्षणिक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। धन्यवाद।